सल्फो कंपाउंड के बारे में कि सल्फो कंपाउंड जिनमें आ जाता है उनका आईयूपीएसी नोमेनकल्चर कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, सल्फो जो कंपाउंड होते हैं उनमें SO3H ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। पहली बात तो ये प्रिय मित्रों, यहां पर क्या होता है कि जब हम फंक्शनल ग्रुप का चार्ट देखते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के चार्ट में नंबर 1 पे आता है COOH प्रियोरिटी में, नंबर 2 पे आता है SO3H। अब क्या होता है कि जो COOH हैं इसको हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला जो हमारे पास में आएगा इसको हम कहते हैं सल्फोनिक एसिड। अब यहां पर क्या होता है, जब हम फंक्शन ग्रुप वाला चार्ट पढ़ते हैं तो उसमें जो प्रायोरिटी क्रम है सबसे 1 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड रहता है, नंबर 2 पे सल्फोनिक एसिड, यानी एसिड को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। और एसिड में भी किसको, क्योंकि कार्बनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो कार्बन से जिस एलिमेंट की शुरुआत होगी वो 1 नंबर पे आएगा, तो ये भी एसिड है ये भी एसिड है। लेकिन इसमें सल्फर आ रहा है, इसमें कार्बन आ रहा है, तो नंबर 1 पे COOH होगा, नंबर 2 पे SO3H होगा। फिर नेक्स्ट जो आएंगे उसके बाद में आते हैं सल्फोनिक जो एसिड होते हैं उनके बच्चे आते हैं, जैसे हम कहें एसिटिक एनहाइड्राइड हैं, एस्टर हैं और ऑयल क्लोराइड हैं और एमाइड हैं, ऐसे ग्रुप आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सल्फोनिक एसिड के बारे में देखते हैं। प्रिय मित्रों, यहां पर क्या होता है कि इनके ग्रुप में तो यह तो पता लग गया SO3H होगा। यह 2 प्रकार से काम में आता है। एक होता है सफिक्स जिन्हें हम कहते हैं अनुलग्न। प्रिय मित्रों, क्या कहते हैं, अनुलग्न कहेंगे। और इन अनुलग्न को हम जो हिंदी में प्रत्यय के रूप में जानते हैं। फिर एक जो आता है SO3 जो बनेगा वो प्रीफिक्स के रूप में बनेगा, प्रीफिक्स के रूप में, जिन्हें हम कहते हैं पूर्वलग्न, पूर्वलग्न। और इन्हें हम क्या कहते हैं, हिंदी में सामान्यतया उपसर्ग के बारे में आप जानते हैं। ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पहले लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और पूर्वलग्न पहले लगने वाले और पीछे लगने वाले अनुलग्न कहलाते हैं। अब ये पूर्वलग्न एक ही कंडीशन में बनता है सल्फो, जब किसी कंपाउंड में COOH भी आ जाए और SO3H भी आ जाए तो यहां पर ऑटोमेटिक SO3 प्रीफिक्स हो जाएगा। और अन्य किसी कंपाउंड में यदि COOH समूह नहीं दिया हुआ है, किसी यौगिक में कोई अन्य फंक्शन ग्रुप है या केवल SO3H ग्रुप दिया हुआ है, तो यहां पर SO3H है वो हमेशा ही सफिक्स के रूप में जुड़ा हुआ रहेगा। केवल एकमात्र कंडीशन ऐसी रहेगी जिसमें SO3H है वो क्या होगा प्रिय मित्रों, प्रीफिक्स के रूप में होगा, अर्थात पूर्व लगन में होगा, जब COOH समूह उस कंपाउंड में हो और SO3H भी हो। चलिए हम इनके एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले हम आईयूपीएसी नोमेनकल्चर करेंगे नॉर्मल कंपाउंड के, फिर उनका प्रिय मित्रों हम साइक्लिक रिंग का करेंगे, फिर बाईसाइक्लो का करेंगे, फिर स्पाइरो का करेंगे। तो यहां पर सबसे पहला सरल कंपाउंड मान लीजिए हमारे पास में मीथेन है, और इसकी अभिक्रिया प्रिय मित्रों में कॉन्संट्रेट H2SO4 से कराता हूं। कॉन्संट्रेट का मतलब होता है सांद्र, यानी हमारे पास में सांद्र H2SO4 है। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डाइल्यूट होता है, एक हमारे पास में कॉन्संट्रेट होता है, यानी जिसमें हम कहें डाइल्यूट H2SO4 और यहां हमारे पास में हो जाएगा कॉन्संट्रेट H2SO, जिन्हें हम हिंदी में प्रिय मित्रों सांद्र कहते हैं, इसको कहते हैं तनु। तो यहां पर ये दोनों ही क्या है, तुलनात्मक पद होते हैं। तो यहां पर हम आगे इनका जिक्र करेंगे। चलिए समझते हैं क्या बनेगा। प्रिय मित्रों, मेथेन का हमारे पास में लिखने का तरीका हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये हमारे पास में SO3H हो गया। इसको जैसे ही हिट करेंगे इसमें से वाटर का मोलिक्यूलर बाहर निकलेगा, और यहां पर H2O बाहर निकलने से CH3SO3H बन गया। यह इस प्रकार से सल्फो कंपाउंड बना है। अब चलिए हम इसका नाम देखते हैं।
प्रिय मित्रों, इसका नाम आप जानते हैं, इसका नाम होता है मेथेन। मेथेन होता है। तो यहां पर इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? इसमें यहां पर जो आईयूपीएसी और ये SO3H अकेला ही है, तो डेफिनेट ये सफिक्स के रूप में काम में आएगा। इसका नाम होगा मेथेन सल्फोनिक एसिड। यानी इसमें सल्फोनिक एसिड है वो जोड़ दिया जाता है मेथेन के बाद में, तो हमारे पास में जो नाम बनता है वो इसका आईयूपीएसी नाम होता है मेथेन सल्फोनिक एसिड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में पहचान करेंगे कि कौन से कंपाउंड किस प्रकार से हैं। तो हमारे पास में दूसरा एग्जांपल है CH3CH2SO3H। प्रिय मित्रों, यहां पर टू कार्बन होने से हमें पता है लगता है एथ, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होने से लगेगा एन, और यहां पर हमारे पास में यह ग्रुप है तो एंड में जोड़ देते हैं सल्फोनिक एसिड। अब थोड़ा सा आप ध्यान रखें, किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का जब हम नाम लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसमें क्या होता है प्रिय मित्रों, सबसे पहले प्रीफिक्स आता है। प्रीफिक्स आने के बाद में इसमें रूट नेम आता है, रूट नेम आएगा, फिर हमारे पास में आएगा प्राइमरी सफिक्स आता है, प्राइमरी सफिक्स के बाद में सेकेंडरी सफिक्स आता है। अभी ये होते क्या हैं प्रिय मित्रों, यहां पर यदि हम बात करें प्रीफिक्स से जो होते हैं प्रतिस्थापी, जिन्हें सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूट भी कहा जाता है, हिंदी में इन्हें प्रतिस्थापी कहते हैं। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जब आप 11th या 12th में अध्ययन करेंगे या बीएससी या कोई नीट के एग्जाम में आप क्वालिफाई के लिए बैठते हैं, सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापी कौन से होते हैं ये अपने दिमाग में ध्यान रख लें। NO2 को नाइट्रो समूह कहा जाता है, फ्लोरीन आ जाए फ्लोरो होगा, क्लोरीन होगा, इसको क्लोरो कहेंगे, इसको ब्रोमो कहेंगे, इसको आयोडो कहेंगे, R मतलब एल्किल समूह होगा, और AR मतलब फेनिल समूह होगा, OR मतलब एल्कोक्सी होगा। यही प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूट है वो 12th क्लास में हमारे काम आएंगे, क्योंकि 11th क्लास में नॉर्मल एल्केन और एल्किन और एल्काइन का ही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। तो प्रतिस्थापी आप समझ गए होंगे, NO2 आने से नाइट्रो, ध्यान रखें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नाइट्रोबेंजीन जो होता है, नाइट्रोबेंजीन। प्रिय मित्रों, नाइट्रोबेंजीन की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, NO2, ये इसकी जो गंध होती है वो कड़वे बादाम की तरह होती है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें, नाइट्रोबेंजीन की गंध है वो कड़वे बादाम की तरह होती है। फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, आर का मतलब एल्किल, जैसे मैथिल, एथिल, प्रोपिल है, AR का मतलब फेनिल, OR का मतलब एल्कोक्सी। ये सभी प्रतिस्थापी माने जाते हैं। अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लें। अब प्रिय मित्रों, हमारे पास में बात आती है रूट नेम क्या होता है। तो रूट नेम का मतलब होता है कि जो हमारे पास में कंपाउंड है उसमें कार्बन चेन में कितने कार्बन है वो हम लगाएंगे। फिर प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इसका हम एग्जांपल समझते हैं, अभी इनके बारे में देखते हैं। तो चलिए प्रिय मित्रों, एक कंपाउंड लेता हूं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे हमारे पास में है CH3CCl CH2SO3H, ये हमारे पास में है। कहीं इसका आईयूपीएसी में नोमेनक्लेचर बताओ। प्रिय मित्रों, आईयूपीएसी ये कहती है सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, उसके बाद में आपको नंबरिंग सिस्टम करना है। नंबरिंग सिस्टम उधर से करना है जिधर मेन फंक्शन ग्रुप को कम डिजिट मिले। यदि मेन फंक्शन ग्रुप नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारे पास में जो सब्स्टिट्यूट अर्थात प्रतिस्थापी आ रहे हैं उसको सबसे कम अंक मिले। फिर हमें क्या करना है, प्रतिस्थापी प्रीफिक्स को पहले लिखना है, रूट नेम लिखना है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स लगाना है। और यह भी ध्यान रखें डिजिट और डिजिट के बीच में क्या आएगा, कोमा आता है। आईयूपीएसी ये कहती है डिजिट और डिजिट के बीच में कोमा आएगा। और डिजिट और कोई अल्फाबेट हमारे पास में आ रहा है, जैसे मैं लिख रहा हूं मेथेन, तो यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा प्रिय मित्रों, डेस आएगा। और अल्फाबेट के बीच में नो स्पेस आएगा, जैसे मैं लिखता हूं एथ और फिर यहाँ पे एन। तो यहां पर ये थोड़ा सा ध्यान रखें, डिजिट और डिजिट के बीच में कोमा, डिजिट और अल्फाबेट के बीच में डेस, और अल्फाबेट के बीच में नो स्पेस आता है। चलिए अब हम इसका नाम सीखते हैं। प्रिय मित्रों, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, एन होता है।
या इन होता है या आइन होता है, यह प्राइमरी सफिक्स होते हैं। यानी यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड होने से इन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड होने से आइन लगाएंगे। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और सेकेंडरी सफिक्स का जो चार्ट है वो पूरी तरह से वीडियो में अच्छे से समझाया गया है किस प्रकार से आते हैं। अब यहां पर हम इसका नाम देखते हैं। प्रिय मित्रों, यहां पर सबसे पहले हम इस लंबी कार्बन श्रृंखला हमारे पास में यह आ गई। अब अंकन किधर से करना है? क्या मैं इधर से करूंगा? प्रिय मित्रों, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये अब मैंने पहले ही बताया, ये हमारे पास में प्रीफिक्स है। क्या है? प्रीफिक्स है। कार्बन कार्बन इसमें 3 होने से प्रोप लगेगा तो डेफिनेट रूट नेम आ जाएगा। प्राइमरी सफिक्स क्या बताएगा? सिंगल बॉन्ड के बारे में बताएगा कि इसमें बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है। सेकेंडरी सफिक्स हमारे पास में ये आ गया। बस यही इनके नाम लिखने का तरीका है। कभी कभी कंपटीशन में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि आईयूपीएसी नोमेनकल्चर में लिखने का तरीका क्या है, तो यह लिखने का तरीका इस प्रकार से होता है। सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, फिर रूट नेम आता है, फिर प्राइमरी सफिक्स आता है, फिर सेकेंडरी सफिक्स आता है। अब यहां पर चलिए नाम लिखते हैं। प्रीफिक्स पहले हम इसका अंकन करेंगे प्रिय मित्रों। तो अंकन हमारे पास में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कार्बन होगा। ध्यान रखें ये वाला बिल्कुल सही है। यदि आप नंबरिंग सिस्टम 1 2 3 देते हैं तो यहां देखिए SO3H को 3 नंबर मिल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इधर से जाने पे 1 मिलता है। आईयूपीएसी यही कहती है कि फंक्शन ग्रुप में उस यानी नंबरिंग सिस्टम उधर से करनी है जिधर फंक्शन ग्रुप को सबसे कम डिजिट मिले। तो यहां पर ये वाला हमारा क्या होगा? सही होगा। तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा प्रिय मित्रों? क्लोरीन है। तो मैं लिखूंगा कितने नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 नंबर से 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। अब यहां देखिए कार्बन कितने हैं इस चेन में? 3 है। तो यहां पर 3 होने से लगाएंगे प्रोप। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, लगेगा एन, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। और एंड में ये वाला SO3 कौन से कार्बन से जुड़ा है? तो 1 नंबर कार्बन से जुड़ा है। इसका नाम हो गया सल्फोनिक एसिड। प्रिय मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं यहां देखिए अल्फाबेट अल्फा ये एसिड है तो इसमें थोड़ा आप गैप दे सकते हैं। तो यहां पर प्राइमरी सफिक्स कौन, सेकेंडरी सफिक्स हो गया ये। प्राइमरी सफिक्स कौन सा हो गया? एन। प्रोप इसका रूट नेम हो गया, क्लोरो इसका प्रीफिक्स हो गया। तो यह इस प्रकार से नोमेनकल्चर किए जाते हैं। चलिए यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में इस प्रकार से है प्रिय मित्रों, CH3 CH CH3 और यहां पर CH CH3 और ये हैं SO3H। इसका आईयूपीएसी में नोमेनकल्चर क्या होगा? बिल्कुल सरल है प्रिय मित्रों। सबसे पहले हमें उन कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिस कार्बन से SO3H जुड़ा हुआ है। तो मेरे पास में सबसे पहले यह कार्बन श्रृंखला मेरे पास में आ गई। कार्बन चेन को मैंने क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया। अब हमें नंबरिंग देना है। नंबरिंग उधर से देना है जिधर मेन फंक्शन ग्रुप को कम डिजिट मिले। मैंने पहले ही कहा ये अब क्या हो गया? प्रतिस्थापी हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो मैं डिजिट इधर से दूंगा 1 2 3 4। यदि कोई इधर से बच्चा नंबरिंग सिस्टम कर रहा है 1 2 3 4 तो ये गलत है प्रिय मित्रों, क्योंकि इधर इस कार्बन को 3 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? देखिए 1 2 3 4 3 नंबर मिल रहा है जिसमें SO3H जुड़ा है और इधर से लिखने पर 2 मिल रहे हैं तो कम अंक मिलेंगे, वही सही होगा। तो ये हो गया। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? मेथिल। कौन से कार्बन से जुड़ा है पहले आप लिख दें। 3 नंबर कार्बन से है तो मैं लिख दूंगा मेथिल या मिथाइल। और कितने टोटल कार्बन से हमारे पास? 4 हैं तो मैं लगा दूंगा ब्यूट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, एन आ जाएगा। फिर हमारे पास में 2 नंबर से जुड़ा हुआ है तो मैं लिखूंगा सल्फोनिक एसिड। तो इस प्रकार से मेरे पास में इसका आईयूपीएसी नोमेनकल्चर हो गया। तो प्रिय मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं ऐसे प्रश्न को आप आसानी से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रिय मित्रों, एक हमारे पास में इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 SO3H। इसका आईयूपीएसी में नोमेनकल्चर क्या होगा? ध्यान रखें ये जो है ये वाला प्रिय मित्रों जो फंक्शन ग्रुप के अंदर आ रहा है, लेकिन प्रिय मित्रों यहां पर थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे
SO3H है वो मेन फंक्शन ग्रुप है, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ये हमारे पास में आ गए, 1 2 3 4। अब हम देखते हैं कि टोटल कितने कार्बन है, 4 हैं, तो हम लगाएंगे ब्यूट। अब कौन से कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, दूसरे नंबर कार्बन से हो रहा है, तो मैं यहां लगाऊंगा 2, डबल बॉन्ड आने से इन आता है, क्या आता है देखिए प्रिय मित्रों, यदि मेरे पास सिंगल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो देखिए डबल वन का मतलब हम कहते हैं जैसे ए बुक, यदि सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो मैं लगाऊंगा एन, क्या लगाऊंगा, एन लगाऊंगा। यदि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल का मतलब जैसे हम कहीं ए बुक, एटी, तो यहां पर हमारे पास में आ जाएगा एन। डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड को मैं 2 अक्षर वाला वर्ड मेरे पास में आता है इन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे के अनुलग्न लगता है इन, इन में वैसे ही डबल बॉन्ड है, इन को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, इन को लिखते हैं ENE। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है आइन, तो देखिए यहां 3 अक्षर आ रहे हैं, इसका मतलब वे कार्बनिक यौगिक जिसमें त्रिबंध पाया जाता है, अनुलग्न आइन आएगा, तो यहां पर मैं कह सकता हूं YNE। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा, आइन कहेंगे, डबल बॉन्ड होने से इन कहेंगे, सिंगल बॉन्ड होने से एन कहेंगे, तो यहां पर 2 इन हो गया। अब 1 नंबर से क्या जुड़ा हुआ है, सल्फोनिक एसिड। तो प्रिय मित्रों मैं उम्मीद करता हूं ये वाला प्रश्न आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब यहां पर मेरे पास में प्राइमरी सफिक्स कौन सा हो गया, प्राइमरी सफिक्स प्रिय मित्रों अब एन नहीं है, क्या नहीं है, एन नहीं है, क्या होगा, इन होगा, क्योंकि अब यहां पर हमने प्रायोरिटी का क्रम देखा है, डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ये हमारे पास में हाइड्रोकार्बन में यदि आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, अल्फाबेट ऑर्डर में, यदि हम कहें सर डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड वाले को पहले प्रायोरिटी देंगे, इन आता है और इसमें आइन आता है, यानी अंग्रेजी के अल्फाबेट में ई पहले आता है, तो डबल बॉन्ड को वाले जो कार्बन है उसको पहले प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी देंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ गया उसको बाद में देंगे, यह आप समझ गए होंगे। तो यहाँ प्राइमरी सफिक्स मेरे पास में इन होगा, क्या होगा, इन होगा। चलिए प्रिय मित्रों अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें क्या होता है कि लाइनर स्ट्रक्चर दी हुई होती है, इस प्रकार से कोई कंपाउंड दे दिया जाता है और यहां पर ये वाला कंपाउंड बना दिया जाता है। अब कहे कि इसका IUPAC में नाम क्या होगा, प्रिय मित्रों घबराना बिल्कुल नहीं है, ऐसी स्ट्रक्चर आती है तो आपको क्या करना है, जो अंतिम बिंदु है उस पर भी कार्बन होगा, जहां क्रॉस होगा वहां पर भी कार्बन होगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां है, यहां नहीं होगा क्योंकि यहां पर ऑलरेडी में क्या दिया हुआ है, सल्फर दिया हुआ है। तो चलिए इसको बनाते हैं, ये वाला कार्बन बन गया, अब इसके सीध में ये कार्बन, इसके ऊपर ये कार्बन, फिर प्रिय मित्रों ये वाला कार्बन, इसके नीचे ब्रोमीन जुड़ा है, फिर ये वाला कार्बन, फिर SO3H, ये स्ट्रक्चर आपने ओपन स्ट्रक्चर बना ली। अब क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कितनी होती है, 4 होती है, संयोजकता कार्बन अधिकतम 4 बंध बना सकता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों कार्बन ने यहां कितना बंध बना रखा है, 1। अब ये कितने बंध बनाएगा, इसका मतलब मैं कह सकता हूं 3 बंध बनाएगा। तो यहां पर जितने बंध दिए हुए हैं यहां पर 1 बंध बना रहा है, तो अब बचेंगे कितने, 3, तो मैं यहां 3 हाइड्रोजन लगा दूंगा, तो H H H। यहां पर देखिए 3 1 2 और 3 बॉन्ड है, एक H लगा दिया, यहां पर एक H लगा दिया। अब आप बताओ यहां कितने H लगेंगे, यहां पर लगेंगे H और H। इस प्रकार लिखने पर मेरे पास में एक संरचना ही आती है CH3 CH और यहां पर ये Br और यहां ऊपर जो हमारे पास में कंपाउंड है प्रिय मित्रों, ये यहां पर Cl की जगह हो जाता है CH3, क्योंकि ऊपर कार्बन है तो यहां पर हमारे पास में आ जाता है CH3, फिर यहां पर CHBr, फिर ये CH2SO3H, ये वाला कंपाउंड फाइनली मेरे पास में आ जाता है इस प्रकार की स्ट्रक्चर से। तो अब चलिए इसका नाम देखते हैं। मेन सबसे पहले में लंबी कार्बन श्रृंखला का
चयन करूंगा। ये मेरे पास में 9वीं कार्बन श्रृंखला होगी, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। नोमेनकल्चर नंबरिंग सिस्टम 1 2 3 4। अब प्रिय मित्रों यहां पर जो ये हैं ये भी हमारे पास में प्रीफिक्स हैं, ये भी प्रीफिक्स है अर्थात प्रतिस्थापी है। लेकिन थोड़ा सा जब ध्यान रखें, दो अलग अलग प्रतिस्थापी यदि आ जाते हैं तो हमें उसको प्रायोरिटी देनी है, सब्स्टिट्यूट आ जाते हैं अंग्रेजी के अल्फाबेट में। प्रिय मित्रों इसको कहा जाता है ब्रोमो, इसको कहते हैं ब्रोमो, इसको कहते हैं मिथाइल। क्या कहते हैं? मिथाइल। अब आप खुद बताइए, अंग्रेजी के अल्फाबेट में बी पहले आता है, एम बाद में आता है, तो बी को पहले लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कि कौन से कार्बन से आ रहा है, तो इसका नाम होगा 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है ब्रोमो। क्या जुड़ा हुआ है? ब्रोमो। फिर हम लिखेंगे 3 नंबर कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। ये हमने लिख दिया। अब प्रिय मित्रों टोटल कार्बन कितने हैं? 4 हैं, तो 4 के लिए ब्यूट आएगा। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, एन आएगा। 1 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है सल्फोनिक एसिड, तो 1, फिर यहां पे हम लिख देंगे सल्फोनिक एसिड। तो इस प्रकार से इसका आईयूपीएसी में नाम होता है। चलिए होमवर्क के रूप में मैं आपको आईयूपीएसी में नोमेनकल्चर बताऊंगा, जिनका आपको सॉल्यूशन जो है प्रॉब्लम बेस्ड प्रश्न होगा उसको आपको लिखना है। आईयूपीएसी में नाम क्या होगा? CH3 CH3 CH CH2 CH2, फिर यहां पर CH3 CSO3H। इसका आपको प्रिय मित्रों आईयूपीएसी में नाम बताना है। मैं उम्मीद करता हूं आप आसानी से इसको नोमेनकल्चर है यानी वो सही कर पाएंगे। अब प्रिय मित्रों हमारे पास में जो कंपाउंड आता है वो है बाईसाइक्लो का। चलिए उसके बारे में देखते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा क्या होता है कि एक ऐसा कंपाउंड देखेंगे जिनमें SO3H किसके रूप में काम करेगा? प्रिय मित्रों प्रीफिक्स के रूप में कार्य करेगा। और जब SO3 प्रीफिक्स में काम करेगा तो क्या आएगा? सल्फो आएगा। चलिए उसके बारे में भी देखते हैं। हमारे पास में कंपाउंड है CH3 CHSO3H और फिर CH2COOH। अब आप समझ गए होंगे प्रिय मित्रों, ये वाला जो कंपाउंड ये है, अब ये मेरे पास में प्रीफिक्स बन चुका है। ये वाला मेरे पास में क्या है? मेन फंक्शन ग्रुप है, मेन फंक्शन ग्रुप बन चुका है। तो इसका नोमेनकल्चर जब हम करेंगे तो इधर से नंबरिंग नहीं करके हमें इस कार्बन को ध्यान रखें थोड़ा सा का प्रिय मित्रों, ये वाला कार्बन आप कभी मत भूल जाना, ये कार्बन अंकन में शामिल है। तो हमारे पास में ये 1 2 3 4, हम गलती यहां से कर देते हैं, इसको 1 नंबर दे देते हैं। देखिए इसमें कार्बन परमाणु है ऑलरेडी में, तो इसको 1 1 2 3 4, यहां से इधर से नहीं करना है 1 2 3 4, क्योंकि प्रिय मित्रों ये मेन फंक्शन ग्रुप हो गया और हमेशा मेन फंक्शन ग्रुप को सबसे कम कार्बन नंबर है वो मिलने चाहिए। चलिए इसका नाम लिखते हैं। अब प्रिय मित्रों सल्फोनिक एसिड नहीं आएगा क्योंकि ये बन चुका है प्रीफिक्स यानी प्रतिस्थापी बन चुका है, तो सल्फो आएगा। तो मैं लिखूंगा 3 नंबर पे है सल्फो। फिर मेरे पास हमारे पास में टोटल कार्बन है 4, तो हम लिखेंगे ब्यूट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है एन, फिर हमारे पास में प्लस ओइक एसिड है, ओइक एसिड। तो यहां ध्यान रखें इसका नाम हो जाता है ओइक एसिड हो जाता है। अब यहां पर प्रिय मित्रों थोड़ा ध्यान देने की बात है, या ओ है या ई है, तो इस ई का काम हो जाएगा। ई को हटा के जब हम पूरा का पूरा लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 3 सल्फो ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा, ये इसका आईयूपीएसी में नाम होगा। मैं उम्मीद करता हूं ये वाला आप आसानी से समझ गए हो।